नमस्कार, मैं विजय कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेडर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के ज्ञान में हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII के अंतर्गत संकलित एक बहुत ही रोचक नैतिक मूल्य पर आधारित नवाचार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको नैतिक मूल्य से संबंधित बिहार के शिक्षकों के द्वारा विकसित किया हुआ एक नवाचार विस्तार से बताऊंगा, जिसका नाम है सार्वजनिक संपत्ति सबकी जिम्मेदारी। अक्सर लोग रोष व्यक्त करने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आपने तमाम देखा होगा कि जगह जगह दंगे होते हैं, जगह जगह लोग बसें फूंक देते हैं या होर्डिंग्स को, सड़क के किनारे लगे ट्यूबलाइट्स को फोड़ देते हैं, सरकारी भवनों को क्षति पहुंचाते हैं। अक्सर ऐसा होता है। वास्तव में उन्हें लगता है कि यह तो हमारी संपत्ति ही नहीं है, इसलिए इसका नुकसान करना हमारा नुकसान नहीं है। बच्चों के भीतर यह भाव खत्म करने के लिए, बच्चों के भीतर अगर हम यह भाव उत्पन्न करें कि सार्वजनिक संपत्ति भी आप ही की संपत्ति है, तो बड़े होकर वह इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस समाचार के अंतर्गत शिक्षक यही प्रयास करते हैं कि बच्चों के भीतर यह भाव उत्पन्न किया जाए कि उनकी निजी संपत्ति और उनकी सार्वजनिक संपत्तियां एक समान सी हैं। उनके अंदर इन चीज़ों को स्पष्ट किया जाए कि निजी संपत्ति क्या है और सार्वजनिक संपत्ति क्या है। इस गतिविधि को हम प्राथमिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक कक्षाओं तक अपनाते हैं। इस गतिविधि में घर में आए हुए पदार्थों के जो खाली डिब्बे होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। इस गतिविधि की योजना करते हुए हम बच्चों को निर्देशित करते हैं कि अपने घर में जो भी खाली डिब्बे पड़े हुए हैं, जिनमें कोई सामान आया था या किसी भी वस्तु का कोई पैकेट, आप उसे विद्यालय लेकर आएं। जब बच्चे विद्यालय लेकर आते हैं तो प्रार्थना सभा के दौरान हम बच्चों को यह स्पष्ट करते हैं कि निजी संपत्ति क्या है और सार्वजनिक संपत्ति क्या है। बच्चों को बताते हैं कि यह संपत्ति जो आप लेकर आए हैं, जो डिब्बा आप लेकर आए हैं, इसका मूल्य आपने चुकाया है या तो आपके घर में किसी सदस्य ने चुकाया है, इसलिए आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। इसका नुकसान होगा तो आपका नुकसान होगा। परंतु अगर यह डब्बा कोई और लाया होता, अगर यह सामान किसी और ने खरीदा होता, तो शायद आपका नुकसान नहीं था। अब दूसरी बात यह है कि जो संपत्तियां ऐसी हैं जो सड़कों के किनारे लगी हुई हैं, जो सरकारी भवनों में लगी हुई हैं, या ऐसी कोई संपत्ति जिससे सभी को फायदा पहुंच रहा है और वह संपत्ति सरकार ने खरीदी है, तो उनको यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार जो संपत्ति की खरीद करती है वह जनता के ही पैसों का होता है। जब जनता कर देती है सरकार को, तो उसी करों का भाग इन संपत्तियों को खरीदने में लगता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं उस संपत्ति में भी आपकी भागीदारी है, उसको खरीदने में आपकी भागीदारी है। अब केवल आपकी भागीदारी इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसलिए सभी को उसका ध्यान रखना है। बच्चों को निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति के बारे में आशय स्पष्ट हो जाता है, उनको पता चल जाता है, उनको लगता है कि दोनों ही चीज़ें हमारी ही हैं। उसके बाद उनके अंदर यह भावना और स्पष्ट करने के लिए हम एक दिन सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा दिवस मनाते हैं। इस दिवस पर हम एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें कि बच्चों के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के स्लोगन बनाए जाते हैं और विद्यालय में जगह जगह लगवाए जाते हैं। बच्चों को शपथ दिलवाई जाती है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। उनको प्रेरित किया जाता है कि आप किस प्रकार से संपत्तियों की सुरक्षा करो। अगर कोई संपत्ति बाहर सरकार के द्वारा लगाई गई है तो किस प्रकार से वो हम सभी को फायदा पहुंचा रही है। अगर आप उसको नुकसान पहुंचाओगे तो इसमें सभी का नुकसान है। बच्चे इस बात से प्रेरित होकर सार्वजनिक संपत्तियों के प्रति भी संवेदनशील बन जाते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और लोगों को नुकसान पहुंचाने से भी रोकने का प्रयास करते हैं। बच्चों के द्वारा किया गया है प्रयास देश के विकास में बहुत अधिक योगदान देता है। साथ ही साथ बच्चों के अंदर देश के प्रति एक प्रेम की भावना उत्पन्न करता है, देश की संपत्तियों के प्रति एक प्रेम की भावना उत्पन्न करता है। आशा करते हैं यह नवाचार आपको पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि इस नवाचार को अपने विद्यालय में अवश्य प्रयोग करें। हम आप तक लगातार ऐसे बेहतरीन नवाचार पहुंचाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक मित्रों में शेयर करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ZII को जरूर लाइक करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।